चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी मेंस है ना, जेई मेंस 2019 का ही है ये प्रॉब्लम। ये शायद अब ट्रायल अटेम्प्ट का आई थिंक। देखो इसमें क्या, अब देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो अभी कंसेप्ट हमने पढ़े, अब मैं अगर ये क्वेश्चन दूं तो बच्चे इसको उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन थे जो कि ये फुलफिल नहीं कर रहा। अभी दिखाता हूँ, जैसे देखें इसको कैसे करेंगे, है ना। तो ज्यादा टफ ये भी नहीं है। इसमें सिंपल बोल दिया है A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सारे एपी में इसका कहना ये है। फिर बोला सच दैट A1 A7 A16 इसकी वैल्यू उसने 40 दे रखी है, तो आपको सम बताना है। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द, तो पहले 15 टर्म का सम बताना। तो अब यहां पर जो क्वांटिटी गिवन है वो है A1 A7 और A16 ये है। अब क्या यहाँ पर हम सिमेट्रिकली टेकन वाला टर्म्स का, है ना, इक्वल डिस्टेंस वाले टर्म का बिगिनिंग एंड से कंसेप्ट लगा सकते हैं? तो नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 और 16 तो 17 हो गए। अब 7 का पेयर किससे बनाएंगे? 10 तो है नहीं इधर, तो इधर नहीं लगेगा। इन शॉर्ट ये बोलो, तो इधर वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक दो लीनियर इक्वेशन बनेगा, उससे भी हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। मान लिया, है ना, लेट कर लिया कि इस एपी का फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म बच्चा पार्टी फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस इसका स्मॉल डी ले लिया। तो इस कंसेप्ट से हम इसको डील कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म ए है, तो ए वन का मतलब क्या है? पहला टर्म, है ना। तो A1 की वैल्यू A हो जाएगी, A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो A+6D हो जाएगी, है ना। अरे सातवां टर्म क्या होगा? सातवां टर्म कैसे निकालेंगे? सातवां टर्म निकालेंगे A+7 - 1 इंटू डी से, तो कितने हो जाएंगे? A+6D हो जाएगी। मानते हो नहीं? ऑलराइट। उसी तरह 16 का क्या हो जाएगा? बोलो 16 का क्या हो जाएगा? A+15D है कि नहीं? दिस इज इक्वल्स टू 40। तो एक बार इसको सॉल्व करो, कितने ए आ गए? ए और ए तीन हो गए, तो 3A। डी कितने हो गए? 15 और 6, यानी 21D हो गए। इसकी वैल्यू कितनी है? 40 है। इसमें से सॉरी 3 कॉमन ले सकते हैं, तो कितने आ जाएंगे? A+3×7=21 7D बराबर 40/3, है ना। 3 कॉमन लेकर इधर ले। अब बस इसको यहीं छोड़ दो। बच्चा बोलता है सर ए और डी तो निकला ही नहीं, क्योंकि पहले 15 टर्म का अगर सम निकालना है तो अगर मुझे नंबर और टर्म तो पता चल गया 15 है, लेकिन ए और डी निकलेगा तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, सम निकाल पाएंगे। तो कोई नहीं, अगर आपको ऐसे रिलेशन आ रहे हैं ओडी में तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा, है ना। देखो जैसे आपको क्या निकालना है? 15 टर्म का सम निकालना है। तो 15 टर्म का सम जब आप निकालना शुरू करोगे तो कैसे करोगे? इसका A1 A2 A3, है ना, ऐसे करते करते 15 तक जाओगे। तो 15 टर्म का सम का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है? n/2, तो 15/2 हो जाएगा। इनटू क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरे होगा या नहीं? बोलो, नहीं समझ में आया? पहला टर्म क्या है इसका? 1 है, लास्ट टर्म क्या है? 15 है, तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 इंटू फर्स्ट टर्म। बस सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा? 15/2। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म तो इसका a है, क्योंकि हमने मान लिया ना फर्स्ट टर्म a, तो A1 की वैल्यू तो a हो जाएगी। A15 को क्या लिख सकते हैं? तो जैसे A6D, A7 को क्या लिखे थे? A6D, A+6D। A16 को क्या लिखे थे? A+15D। तो A15 क्या हो जाएगा? A+14D होगा या नहीं होगा? एक A15 क्या हो जाएगा? A+n-1 इंटू डी से, इसको इतना लिख देंगे। चलिए अब यहां पर क्या आ गया? 15/2। ये a और a ऐड होकर क्या हो जाएगा? 2a, और ये क्या है? 14। 2 कॉमन ले लिया, 2 जैसे ही कॉमन लोगे तो A+7D यहाँ पर दिख गया। देखा, मैंने बोला था ना इसका यूज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 40/3, तो बस पुट कर दो। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 40/3, 3 × 5 = 15,
40 इंटू 5 कितना होता है 200। तो ऑप्शन नंबर ए है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको सिमेट्रिकली प्लेस टर्म ही मिलेंगे। सिमेट्रिकली प्लेस मतलब कि हाँ रूम वेरी गुड, हमेशा इक्वल डिस्टेंस वाले टर्म नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपको उसमें ऐसे भी टर्म मिल जाए जो क्या बचा सिमेट्रिक नहीं हो, मतलब शुरू से और लास्ट तक सिमेट्रिक नहीं हो। तो देखो कितना इजीली हम जेई के क्वेश्चंस कर डालें। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड। समझ में तो आ ही गया बच्चा पार्टी। चलिए चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस लेते हैं, इससे आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्या बोला कि इफ दिस टर्म एंड दिस टर्म। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, बिल्कुल मत घबराओ। जो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में पढ़ा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ते थे तो एक तो एनएक्स टर्म जनरल टर्म निकालना, फिर सम करना, सम वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूले उसके हैं। उसके बाद इसके रिजल्ट्स है या प्रॉपर्टी जो भी बोलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंस होते हैं। उस पर क्वेश्चन देखो आपने कितने क्वेश्चन जेई के करे, तो प्रॉपर्टीज एक बार रिकॉल रखना जितने भी है 6-7। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी से अगर कोई भी एपी का क्वेश्चन तुम ऐसे समझो, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन अगर जनरल टर्म से नहीं हो रहा, सम के फॉर्मूले से नहीं हो रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्रॉपर्टीज लगेगा, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हूं ताकि कंसेप्ट बने, आपको प्रूव करना है। सो दैट का मतलब होता है बच्चा यू हैव टू प्रूव दैट, मतलब इसको प्रूव करना है कि अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो प्रूव करिए, मतलब शो करिए कि 1/a 1/b 1/c भी एपी में ही होगा। यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं सॉल्यूशन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे कि ये तीनों एपी में है तो बताओ ये तीनों किस में होगा, इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिले ना, तो हमेशा शुरुआत करो जो गिवन क्वांटिटी है उससे। तो गिवन क्या है, गिवन है आपका b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए, कॉमा c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, फिर क्या है a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी। ये 3 नंबर क्या है एपी में, ध्यान से देखते रहो। ये क्या है बच्चे एपी में। अच्छा, तो मुझे पहुंचना किस पर है, अगर ये एपी में है तो प्रूफ तो ये करना है कि 1/a 1/b 1/c एपी में होना चाहिए। तो ये हिंट हमको यहाँ से लेना पड़ेगा कि हम कैसे प्रोसीड करें इस टाइप के क्वेश्चन। सही बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन का मतलब कि आपको सोचना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा चीजों को। यहाँ कैसे देखो, एक चीज तो पता है कि डिनोमिनेटर में ए बी सी है, तो यहाँ तो ए बी सी तो दिख रहा है। तो अगर किसी भी तरह ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना इसका, ये 1 अगर बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब इसको सबसे पहले 1 बनाने के लिए मैंने तो ये देखा कि ये तीनों अलग अलग है। देखो यहाँ b प्लस सी माइनस ए है, यहाँ c प्लस ए माइनस बी है। तो हमने पहले ये सोचा कि पहले तीनों का न्यूमरेटर सेम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर यहाँ माइनस ए है, तो अगर प्लस ए आ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ प्लस बी आ जाएगा तो ए प्लस बी। तो वो लाने के लिए हमने क्या किया कि तीनों में 2 ऐड कर दिया। मैंने क्या किया कि इसमें भी 2 ऐड कर दिया, b प्लस सी माइनस ए बाई ए, इसमें 2 ऐड कर दिया बच्चा पार्टी, है ना। c प्लस ए माइनस बी अपॉन बी, इसमें भी 2 ऐड कर दिया। तीनों जो एपी के टर्म है ना, ये तीनों क्या है तो एपी के ही टर्म है, तो इस तीनों में हमने 2-2 ऐड कर दिया। अब 2-2 ऐड किया तो क्या जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा। क्यों, अरे कल ही तो बताया था कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप कोई कांस्टेंट ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो तो रहेगा क्या एपी ही रहेगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब ऐड करोगे तो चेंज नहीं होगा, या सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो हमको तो कॉमन डिफरेंस से नहीं मतलब, हमको तो एपी से मतलब है। तो जब 2 तीनों में ऐड करेंगे तो अभी भी ये सीक्वेंस क्या रहेगा बच्चा, एपी ही रहेगा। बहुत बढ़िया, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा आप देख रहे हो, ये 2a होगा, 2a और माइनस ए, है ना। डायरेक्ट एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से देख रहा हूं।
चलो लिख देता हूँ तुम लोग को, है ना। माइनस है, ये हो जाएगा +2a बाई ए, एलसीएम लेंगे तीनों का, मतलब ऐड कर रहे हैं बेसिकली, तो इधर 2b आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां से एक चीज देख लो कि जब आप 2a ऐड करोगे तो ये -a के साथ +a हो जाएगा, ये +b हो जाएगा, ये +c हो जाएगा। तो अब देख रहे हो न्यूमरेटर में तीनों सेम आ गए, क्या a + b + c बाई a + b + c बाई b, a + b + c बाई c। आप ऐड करके देखो तीनों का, अब ऊपर वाला पार्ट a + b + c हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे क्या प्रूव करना है, 1/a 1/b 1/c AP में आना चाहिए। तो ये AP में ही है क्योंकि उसी को सॉल्व करके आया है ना। अगर ये AP में है तो हमने क्या किया, मुझे चाहिए a + b + c, ये तीनों कैंसल होकर 1 चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि हम तीनों नंबर को 1/a + b + c से मल्टीप्लाई कर दिए, या ऐसा भी बोल सकते हो a + b + c से डिवाइड कर दिए, दोनों एक ही चीज। तो 1/a + b + c से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो अगर ये AP में है तो जब ये आप 1/a + b + c से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/a आ जाएगा, यहाँ 1/b आ जाएगा, यहाँ 1/c आ जाएगा। हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई किससे, 1/a + b + c से कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे सबका ऊपर कट गया। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने पे AP ही रहता है, तो यहां से हेंस प्रूफ हो गया भाई। यही तो प्रूफ करना था आपको कि a 1/a 1/b 1/c, है ना। तो देखो कैसे प्रॉपर्टीज का, ये क्वेश्चन कराने के पीछे लॉजिक यही था कि हम कैसे प्रॉपर्टी जो रिजल्ट्स पढ़े उसका यूज कर है ना, हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक हमने बहुत है ना बेहतरीन तरीके से आपको पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया, है ना। अब आपका काम बनता है कि जितने भी सीट्स के होमवर्क है करते जाएं, जो क्वेश्चन मिलते हैं AP का, आप AP के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जो डाउट्स होगा हम सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हम पढ़ने वाले बच्चे, है ना, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अर्थमेटिक। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक रहेगा अपना, लिखेंगे अर्थमेटिक मीन, इसको बोलते हैं AM, शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, AM। ठीक है, लिख लो, पूरा भी लिख लो। इसका मतलब होता है ARITHMETIC, अर्थमेटिक मीन। अच्छा, अर्थमेटिक मीन क्या होता है समझते हैं पहले, है ना। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलिए फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, मीन मॉड आप पढ़ते हैं ना, 10th में पढ़ते होइएगा आप, है कि नहीं। तो मीन मॉड पढ़ते ही होइएगा। तो यानी कि मीन का मतलब क्या होता है, वही चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, कि अगर मान लो आपके पास ऐसे के नंबर्स मैंने दे दिए, जैसे मैं बोला कि 2 नंबर दे दिया, अभी बताऊंगा आगे, तो बोला इस 2 नंबर का मीन बताओ, मतलब इस दोनों नंबर का एवरेज बताओ। तो हम क्या बोलते हैं, a + b/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, a + b/2। क्लियर, ऑलराइट। तो 3 नंबर है, तो क्या करते हैं, जैसे आप मान लो कि जैसे ऐसे बहुत एग्जांपल देखे, कोई है ना बैटिंग कर रहा है लाइक विराट कोहली, है ना, तो उसका मान लो 10 मैच में उसने स्कोर किया, कुछ कुछ किसी में 50, किसी में 20, किसी में 100 ऐसे स्कोर किया। ठीक है, तो अगर ऐसे स्कोर किया तो उसका 10 में एवरेज क्या है,
है ना, एवरेज स्कोर क्या है, तो आप क्या करेंगे, 10 का जो स्कोर है ऐड करके 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, मीन का मतलब यहाँ पे यह भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जैसे देखो फॉर एनी, है ना, फॉर एनी के नंबर्स, मान लो के नंबर्स आपके पास, पहले तो डिफिनेशन लिख लो, फिर हम इसको और अच्छे तरीके से, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, लिखो फॉर एनी के नंबर्स, मान लो वो के नंबर्स है A1 A2 A3, समझ में आ रहा, ऐसे लेकर AK तक, है ना। फॉर एनी के नंबर्स AK, है ना, अर्थमेटिक मीन मतलब AM is defined as, an arithmetic mean is defined as, डिफाइंड मतलब ये परिभाषित है, कैसे परिभाषित है, तो ऐसे है A1 प्लस A2, के नंबर है तो के को ऐड कर दो, और फिर क्या करोगे, ऐड करने के बाद के से डिवाइड कर दो, बस। बोलोगे इतना इजी है सर, हाँ इतना इजी है भाई, 5 नंबर है, पांचों को ऐड कर कर 5 से डिवाइड कर दो। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि जो भी नंबर है उसका सम करो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय, के क्या है कि कितने नंबर है, नंबर ऑफ नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। ऑलराइट, तो जी समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा जब आप एग्जाम्पल करेंगे, इसमें कुछ समझाने का ऐसा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा पॉइंट है, यही ध्यान में रखिए, यही अर्थमेटिक मीन होता है। जैसे देखो लेट्स से एग्जाम्पल, है ना, कि मान लो आपको बोला कि फाइंड, है ना, अर्थमेटिक मीन ऑफ, है ना, फाइंड अर्थमेटिक में कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, जैसे सपोज ले लिया -3, है ना, -4 0, है ना, 1 2 7, ठीक है, और एक और ले लो, 3 ले लिया, चलो बोला कि इतने नंबर का आप निकाल दो मुझे क्या, अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही अर्थमेटिक मीन पूछे तो आपको देख लेना कितने नंबर है, कितने नंबर है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, सातों को ऐड करो फटाफट, तो क्या हो जाएगा, -3 -4, है ना, आंसर निकालना, +0 +1 +2 +7 +3, जो माइनस वाला है उसको माइनस के साथ ही ऐड करेंगे, टोटल 7 है, 7 से डिवाइड कर दिए, कितने आ गए बताओ भाई, ये 7 होंगे, -3 -4, ये 7 कैंसल, 3 2 5 1 6, 6/7, यही इसका अर्थमेटिक मीन होगा। लॉजिक क्लियर, क्लियर है सर, चलिए अर्थमेटिक मीन को हम एक दूसरे तरीके से भी डिनोट करते हैं, है ना, तो दूसरा तरीका क्या है देख लो, कि कभी कभी आपको ऐसे भी बोल देगा, समझो, अर्थमेटिक में ऐसे AM लिख देगा, और ब्रैकेट में आपको ऐसे दे देगा, करली ब्रैकेट में A1 A2 A3, है ना, ऐसे कर करके AK तक, तो आपसे यही पूछ रहा है जो यहाँ पूछ रहा था ना, कि ये नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये होगा, तो इसी को, है ना, इसी को डिनोट करने का, इस चीज को डिनोट करने का एक तरीका ये भी है, कोई कोई बुक्स या एग्जाम में भी आ सकता है, अगर AM बाहर लिखा है और ब्रैकेट में ये है तो समझ जाना इसका अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबको सम करते हैं और के से डिवाइड करते हैं, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, समेशन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, इसको देखो, ये A1 A2 A3 AK है ना बच्चा, A1 से लेकर AK तक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या सर, तुम बोलो कैसे, तो सभी के बीच में प्लस हो रहा है, मतलब सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस, है ना, चलो दूसरे कलर से दिखाता हूँ, सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस, वैरी कौन कर रहा है, तो 1 2 3, वो कहां तक जा रहा है, के तक, तो हमने ऐसे ले लिया A, कुछ भी ले लो, I ले लिया मान लो, तो ये I कहां तक जाएगा, 1 से लेकर के तक, बस, तो ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, इस पूरे को
आप इतना भी लिख सकते हैं सिग्मा, समझ में आया? और फिर इसको के से डिवाइड कर दोगे तो वही अर्थमेटिक मीन आ गया, क्योंकि नीचे के। अब चेक कर लो ना, देखो आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो A1, फिर सिग्मा है तो प्लस आएगा, फिर 2 पुट करोगे तो A2, फिर A3, ऐसे सारे टर्म आपको मिल जाएंगे। यानी कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? इसका अर्थमेटिक मीन होगा A1, A2, A3। बात को समझ रहे हो? ऐसे करके AK तक होगा, और इसको K से डिवाइड करना। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ऊपर वाले को हम सिग्मा फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आई कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आई ले लो, जे ले लो, आर ले लो, है ना, इट्स योर चॉइस। 1 से लेकर कहां तक जाना है? K तक, डिवाइडेड बाय K। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा भी चीज दिखे तो आपको घबराना नहीं है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लो, फटाफट बताओ तो, है ना। फाइंड, अब कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोल दिया, फाइंड दिस बताओ। सॉरी, प्लस मिला गया, प्लस नहीं, कॉमा होगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट सारे बच्चे चैट में बताएंगे जल्दी से। -1 7, -7, -4 3, बताएं क्या आंसर आएगा? ओके, एक बच्चा ने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। अच्छा, क्या किया हो भाई? चाहे बच्चा बोल रहा है कि सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, 3 नंबर एपी में था, उसको प्रूव करना था। हाँ बिल्कुल सही है, कर सकते हैं ऐसे आप प्रूव, है ना, कर सकते हैं आप, नो नीड, है ना। बट इसमें आप तुम देख रहे हो कितना कैलकुलेशन हुआ आपका, तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए, है ना ध्रुव, अगर तुम आवाज मेरी सुन रहे हो, कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें ज्यादा आ रहा है। ऑलराइट, चलिए तो आंसर आ ही गया सबका। कितना होगा? सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, -4, -3, -1, माइनस में से -1 तो -2, टोटल कितने हैं? 3 और 2 5, तो यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट है कि अर्थमेटिक मीन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट देकर लिखते जाओ, अर्थमेटिक मीन्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो नोट नंबर 1, अर्थमेटिक मीन के बारे में, कि जो भी अर्थमेटिक मीन की जैसे वैल्यू है ना, वो मान लो कोई भी अर्थमेटिक मीन आप निकाल रहे हो बहुत सारे नंबर का, तो जो अर्थमेटिक मीन होगा ना, वो सबसे बड़े नंबर से छोटा होगा और सबसे छोटे नंबर से बड़ा होगा। समझ में आ रहा? क्या समझा रहा हूं, समझो। कि जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि ये गिवन है A1, A2, A3, है कि नहीं भाई? ऐसे करते करते मान लो है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। मान लो बीच में कोई आ गया, लेट सपोज AK, है ना, फिर ऐसे है, आगे चलकर मान लो बीच में कहीं पर मिल गया AP, लास्ट में A। ठीक है, तो ऐसे कितने n नंबर्स आपको गिवन है। ठीक है, इस n नंबर का अर्थमेटिक मीन अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो जो इस n नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे वो छोटा होगा। आप एग्जांपल से भी देख सकते हैं, यहां देखो, आपने इसका अर्थमेटिक मीन निकाला, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 7 था, तो देख रहे हो ना 7 से छोटी वैल्यू आई, 7 से छोटा ही आएगा, ये इतना कंफर्म है। और जो सबसे छोटी वैल्यू है -4, उससे बड़ा आएगा। मतलब इस सभी में जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज्यादा होगा और मैक्सिमम वैल्यू से छोटा। ये अर्थमेटिक मीन की भाई एक एज गुड एज प्रॉपर्टीज मान सकते हो।
तो जैसे मान लो इसमें तो दिया नहीं, तो मैंने मान लिया कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर क्या है ना। तो लेट कर लिया, लेट कि इसमें जो AK है आपका वो है सबसे छोटा नंबर, है ना, मिनिमम है ना। AK है मिनिमम, सबसे छोटा है आपका, ठीक है। एंड मान लो जो AP है वो सबसे बड़ा नंबर है, वो आपका मैक्सिमम। तो उस सिनारियो में अगर मुझसे इसका अर्थमेटिक मीन पूछता, किसका, इस पूरे नंबर का अगर अर्थमेटिक मीन कोई पूछता, तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते थे क्या, इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा, मतलब डायरेक्टली क्या, मतलब रेंज बता सकते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन जो होगा, ये सबसे बड़ी वैल्यू जो मैक्सिमम है वो कितना है, AP है। तो AP से छोटा या इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब होगा अभी बताता हूं, छोटा होगा तो बता दिया हूं, इक्वल भी हो सकता है। तो सबसे बड़े नंबर के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, और सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें, AK। तो AK से ये बड़ा या बराबर हो सकता है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये आपको लाइक जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थमेटिक में निकालना है, तो सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर को देख लो, उसके बीच में ही आंसर आएगा, या उसके बराबर भी आ सकता है। लेकिन बराबर कब आएगा वो अभी जान लो, जनरली बीच में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन 1 2 को डिलीट कर सकते हैं, है ना, कि भाई सबसे बड़ा, मान के चलो सबसे बड़ा नंबर 20 है और ऑप्शन में 22 23, तो ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये उसका अर्थमेटिक मीन हो ही नहीं सकता। तो वहां पे हेल्प कर सकता है। अभी यहाँ समझो कि सर बराबर कब होगा, है ना, यहाँ पे इक्वालिटी कब लगेगी। तो इक्वालिटी तब लगेगी जब सारे नंबर इक्वल है। वो लोग कैसे सर, तो देखो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको दे दिया, मान लो अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है ना, लेट सपोज कुछ भी ले लो, 2 2 ले लिया, 2 2 2, है ना, ऐसे ले लिया, ठीक है। 4 नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, चारों को ऐड करो, ऐड कर दिया सर, 4 से डिवाइड कर दो, कितने आ गए, 8/4, कितने आ गए, 2। तो देख रहे हो नंबर के ही बराबर हो गया, समझ रहे हो। तो अगर सारे नंबर इक्वल है ना, तो उस केस में जो अर्थमेटिक मीन होगा उसी नंबर के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन आ गया, ठीक है। क्योंकि इस केस में क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है, मिनिमम भी 2 है, तो इसमें अर्थमेटिक मीन मैक्सिमम या मिनिमम के बराबर आ रहा है। चलिए बाकी चीज तो समझ ही गए प्रीवियस एग्जांपल से। अच्छा नेक्स्ट नोट नंबर 2, फटाफट, है ना, बहुत चीज पढ़ना। नोट नंबर 2 में क्या है कि ये मैं जानबूझकर लिखाता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे, एक बार क्या हुआ है ना, शायद पिछले साल के बाद पूरा अर्थमेटिक मीन वो पढ़ लिया एकदम सब कुछ। फिर आकर एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है कि सर ये बता दो कि ये जो गिवन नंबर है जिसका अर्थमेटिक मीन निकालना, वो तो AP में है ही नहीं। उसका डाउट ये था कि सर आपने ये सब नंबर दिया, -3 -4 0 1, ये सब तो AP में ही नहीं। तो AP में नहीं है तो आपने अर्थमेटिक मीन कैसे निकाल दिया। तो मैं उस बेवकूफ बच्चे को बोला कि देखो बच्चे, क्या मैंने कहीं ऐसा बोला अर्थमेटिक मीन का जो डिफिनीशन है उसमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन किया कि ये सारे नंबर AP में होने चाहिए? नहीं किया ना। हम तो सीधा बोल दिया कि कोई भी K नंबर है। AP बोला क्या? नहीं। तो AP होगा या नहीं होगा, अर्थमेटिक मीन तो आएगा ही, नंबर्स AP में हो या नहीं हो। मतलब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए नंबर्स को AP में होना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना जरूरी नहीं है। इन शॉर्ट आप ये समझो, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी अच्छी बात। हमको तो अर्थमेटिक मीन कोई भी नंबर दे दे, सीधा ऐड कर उतने से डिवाइड कर दो, बात खत्म, है ना। तो इस चीज को तुम लिख लो क्योंकि तुम फिर से कंफ्यूजन हो गए। नोट 2 में वही लिखेंगे, है ना, लिख लो कि टू फाइंडिंग, है ना, टू फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए, है ना, टू फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन नंबर्स नीड नॉट टू बी, है ना, नंबर्स, टू फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन नंबर्स नीड नॉट, है ना, नीड नॉट टू बी इन AP, नीड नॉट टू बी इन AP, है ना। मतलब नीड नॉट का मतलब क्या हो गया, कोई जरूरी नहीं है कि वो AP में हो ही।
एपी में है फिर भी निकाल सकते, नहीं है फिर भी नहीं। चलो समझ में आ गया ना। तो अर्थमेटिक मीन के लिए नंबर को एपी में होना जरूरी नहीं है, बच्चे उसको रिलेट कर लेते इसलिए बता दिया। चलिए नेक्स्ट नोट। अब अगर मान लो कि एपी में नंबर है और तब अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, तो वो उसमें आप बहुत सारे चीज अपने तरीके से प्रॉपर्टीज का निकाल सकते हो। कैसे समझो कि अगर नंबर एपी में है तो अर्थमेटिक मीन काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कैसे समझेंगे, अब यहां पर वही लिख रहा हूं कि 4 या फिर ऐसे लिख लो, इफ नंबर्स आर इन एपी, इफ नंबर्स है ना, इफ नंबर्स आर इन एपी, ठीक है बच्चों, कि अगर नंबर्स एपी में है तब उस सिचुएशन की बात कर रहा है ना। मतलब अर्थमेटिक को जैसे मान लो कि आपको नंबर दे दिया 2 4 6 8 10, ठीक है, बोला इसका अर्थमेटिक में निकालो, ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ये तो एपी में है ना, दिख रहा ना एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है। तो अगर एपी में है और अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो ये बहुत सारे चीजों को फॉलो कर सकता है। क्या क्या फॉलो करेगा तो देखते रहो। पहला, इफ नंबर्स आर इन एपी, तो पहला देन पहला कि जो एम होगा मतलब अर्थमेटिक मीन होगा, लिखो इसको, अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स, इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज। अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली, टेकन सिमेट्रिकली, या उसी को इक्यू डिस्टेंस बोला था ना, अर्थमेटिक मीन में भी आएगा ऐसा। तो अर्थमेटिक मीन और नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली बोल दो या इक्यू डिस्टेंस बोल दो, सिमेट्रिकली, टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत से, फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम इंड, इंड का मतलब अंतिम से, एंड फ्रॉम द इंड, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन और नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड विल बी कांस्टेंट। तो वो जो अर्थमेटिक मीन होगा ना वो पक्का कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब समझ गया, इक्वल आएगा। अभी समझाऊंगा, पहले आप एक बार इस चीज को लिखें, ठीक है। तो क्या होगा कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट के साथ ही इसी में लिखो, कांस्टेंट के बाद फुल स्टॉप नहीं, एंड फ्रॉम द एंड विल बी कांस्टेंट एंड इक्वल होगा, एंड विल बी इक्वल टू, है ना, विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, ये इंपॉर्टेंट, विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म के इक्वल। अच्छा, मिडिल टर्म में भी 2 सिनारियो है। मिडिल का मतलब होता है बीच वाला टर्म। जैसे मान लो कि आपको 5 टर्म दे दिया, जैसे A1 A2 A3 A4 A5, ये 5 टर्म दे दिए, तो मैं पूछूं इसमें मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म कौन है, तो कोई भी बता देगा सर A3 है। क्यों? क्योंकि 2 इधर है 2 इधर, तो मिडिल टर्म यही हुआ। कोई बोलेगा सर A2, तो A2 मिडिल नहीं हुआ, मिडिल का मतलब जितने इधर है उतने इधर। अब मान लो 6 टर्म है आपके पास, A1 A2, कोई जरूरी है कि हमेशा ऑड ही होगा, नंबर और टर्म्स इवन भी हो सकता है, A3 A4 A5 A6, मान लो 6 टर्म। अब पूछो मिडिल टर्म क्या है, तो फिर अब यहां पर तुमको सोचना होगा। वैसे बाइनोमियल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये दोनों मिडिल टर्म लिया जाता है, A3 और A4, क्योंकि देखो कोई बच्चा बोलेगा A3, तो A3 सिर्फ मिडिल टर्म में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इधर 2 है इधर 3 हो गया, नहीं चलेगा। A4 भी नहीं चलेगा, तो इस मिडिल टर्म में हम दोनों को लेते हैं और अर्थमेटिक मीन इसी दोनों के मीन के बराबर हो जाएगा। तो पहले उस चीज को लिख लें कि जब ऑड होगा तब क्या होगा। चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं। इफ नंबर्स आर इन एपी देन अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एपी में नंबर्स दे रखा है ना, एग्जांपल्स अभी समझाऊंगा अभी। तो अगर आपको एपी में नंबर्स दे रखा है तो उसका अर्थमेटिक मीन जो होगा ना उस नंबर्स का, उसमें क्या करो, सिमेट्रिकली मतलब कि शुरुआत से और अंतिम से इक्वल डिस्टेंस पर नंबर लोगे तो वो कांस्टेंट आएगा, मतलब उसका अर्थमेटिक मीन सेम आएगा पहला चीज। एंड वो अर्थमेटिक मीन इक्वल होगा किसके,
तो मिडिल टर्म के, बस मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म देख लो, उसी के बराबर आएगा, समझ में, एंड विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म तो ऑड नंबर में तो ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, इफ नंबर्स ऑफ टर्म्स इज ऑड, है ना, यहाँ पे लिख लो इफ नंबर्स ऑफ टर्म इज ऑड, चलो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तब तो डायरेक्ट मिडिल टर्म एक ही होगा, उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट मान लो, है ना, ऐसा है कि विल बी इक्वल टू द दिस, और इसे में लिखो और अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल टर्म। देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म है तब तो मिडिल टर्म के इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर इवन नंबर टर्म है तो दो मिडिल टर्म आएगा, मैंने बताया ना, तो उस दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडिल टर्म इफ नंबर्स ऑफ टर्म एंड इफ नंबर्स ऑफ टर्म इज इवन। चलो इसको तुम बस लिख लो, मैं समझा देता हूं, आप बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे, है ना, बिल्कुल मत घबराओ, अभी सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए देखते हैं, यहां देखो, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। जैसे पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लो ताकि आपको ऑल क्लियर हो। जैसे आपको बोला कि अर्थमेटिक मीन बताना है ना, फाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, किसका बताना है, मान लो कुछ नंबर यही ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, बस इतने का लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देगा, जिस नंबर का अर्थमेटिक मीन बताना है, क्या वो एपी में है, तो है, ये एपी है, देखो चेक कर लो, एपी है। अगर एपी में है तब हम ऐसा करेंगे क्या, कि इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा ना, ये इसके मिडिल टर्म के इक्वल होगा। अब मिडिल टर्म कौन है, तो 6 है, तो पक्का इसका आंसर 6 ही आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, बोलो कैसे सर, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं और उतने से ही डिवाइड करते हैं। 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, बताओ भाई कितने आ गए, तो 6 4 10, 8 2 10 और 10 30 हो गए, 30/5 कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, देखा। तो एक लाइन में आप आंसर कर लोगे अगर ये प्रॉपर्टीज आपको पता है तो, ये ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा नंबर और टर्म्स अगर ऑड है, कितने थे, 1 2 3 4 5 है नंबर और टर्म्स, तो नंबर और टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही होगा, है ना। जैसे यहाँ 5 है तो 2 इधर हो गया, 2 इधर, तो ये वाला मिडिल टर्म हो गया, तो मिडिल टर्म के बराबर होता है। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आपसे ये पूछता कि फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ, है ना, किसका, 2 4 6 8 10 12, लो एक और नंबर हमने ऐड कर दिया, तो अब कितने टर्म्स हो गए, तो अब हो गए 6 सर, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो नंबर और टर्म्स इवन हुए या ऑड हुए, इवन ऑड मतलब सम विषम, है ना। तो 6 टर्म है तो 6 तो एक इवन नंबर है, सम नंबर है, तो यानी कि इसमें मिडिल टर्म 2 लेना होगा। वो दोनों कौन होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया, तो ये दोनों मिडिल टर्म हो गए। अब 2 मिडिल टर्म हो गए तो 2 आंसर तो होगा नहीं अर्थमेटिक मीन का, तो फिर क्या आंसर होगा, तो इसने ये बोला कि जब नंबर और टर्म्स इवन है और अगर वो एपी में है, तब फिर जो दोनों मिडिल टर्म है ना, उसका अर्थमेटिक मीन ले लो या उसका एवरेज ले लो। तो इस केस में जो होगा अर्थमेटिक मीन इस पूरे का, वो 6 और 8 के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। 6 और 8 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दो, 8 और 4 14/2 7। आप बच्चे निकाल कर देखो, इसका आंसर 7 ही आएगा। लॉजिक समझ में आया। तो अगर नंबर और टर्म्स ऑड है, कंक्लूजन नंबर और टर्म्स ऑड है, अगर एपी में तो सीधा मिडिल टर्म को आप कर देंगे क्या, अर्थमेटिक में। नंबर और टर्म्स इवन है और अगर एपी में है तो फिर आप किसको करेंगे, जो दोनों मिडिल टर्म होगा ना उसको, फिर नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड करते हैं, डन। चलिए इसी चीज को जनरलाइज भी कर सकते हो, जैसे देखो ऐसे कि मैंने मान लो दे दिया A1 A2 है ना, A3 A4, है ना, ऐसे करते
an-1 और an, ऐसे n नंबर्स मान लिया कि ये एपी में है। ये सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है भाई, तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम क्या क्या यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो यही चीज क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। देन हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि उसने क्या बोला कि शुरुआत से और अंतिम से इक्वल डिस्टेंस पर, सिमेट्रिकली टेकन का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर अगर टर्म्स लोगे तो उसका अर्थमेटिक मीन कांस्टेंट आएगा। तो ये तो कुछ ऐसा ही नहीं हो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट हाफ में कि अगर नंबर्स एपी में है तो बिगिनिंग और एंड से, है ना, बिगिनिंग और एंड से टर्म्स का जो सम होगा वो कांस्टेंट होता है। तो टर्म्स का अगर सम कांस्टेंट होगा, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम करते क्या है, तुम खुद सोचो ना, हम टर्म्स का सम ही तो करते हैं। तो अगर टर्म्स का सम तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि ये एपी में, जैसे यहां से पहला टर्म उठाऊंगा, यहां से लास्ट टर्म उठाऊंगा, तो इस दोनों का सम जो आएगा वो किसके बराबर होगा, वो a2 प्लस an-1 के बराबर। क्यों? क्योंकि शुरुआत से दूसरा टर्म ये है और अंतिम से दूसरा टर्म ये है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो ये हमने आपको अभी मॉर्निंग में बताया ही कि इसका सम हमेशा कांस्टेंट होगा ना, मतलब सबका बराबर होगा। अगर हम शुरुआत और अंतिम से सेम पोजीशन पर टर्म्स ले रहे हैं तो सम बराबर होगा। अब सम बराबर है तो अर्थमेटिक मीन भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यार अर्थमेटिक मीन निकालने में हम करते क्या है, सम बटा कितने नंबर है ना। तो अगर a1 a2 है ना, लेट सपोज मैंने यहां से पहला टर्म लिया और शुरू अंतिम से भी पहला टर्म लिया, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर इसका अर्थमेटिक मीन होगा दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा शुरुआत से दूसरा टर्म लो, ले लिया, और अंतिम से भी दूसरा टर्म ले तो ले लिया। तो सर इसका भी अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और जितना ये आएगा ना उतना ही ये आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही हमको पता है कि ये सम और ये सम इक्वल होगा। तो जब ये दोनों सम इक्वल है और नीचे तो 2 है दोनों में, तो बराबर ही आएगा। अब लॉजिक शायद क्लियर हो रहा ना, है ना। तो यही चीज आगे भी चलता रहा। अच्छा, कितने भी नंबर ले सकते हो, ये चीज ध्यान लो, कितने भी नंबर ले सकते हो। लेट सपोज, ध्यान से देखो, जैसे मैंने तो अभी एक एक नंबर लिया, आप चाहे तो इसमें 2-2 नंबर भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने शुरुआत से ले लिया पहला और दूसरा नंबर, और अंतिम से भी ले लिया पहला और दूसरा नंबर, तो ले लो भाई। तो क्या हो जाएगा, a1 a2, और अंतिम से भी पहला और दूसरा नंबर, ये दोनों ले लिया। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो चारों को ऐड कर 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो अर्थमेटिक मीन आएगा ना, ये इसी के इक्वल होगा। ये भी सही है कि नहीं? आप इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं शुरुआत से 3 नंबर ले लूं, अंतिम से भी 3 नंबर ले लूं, है ना, उसका अर्थमेटिक मीन करूंगा तो वो बराबर हो जाएगा किसके, कोई भी 2 नंबर अंतिम शुरू से ले लो उसी के बराबर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल n नंबर, तो हमने क्या किया, शुरुआत से आधा नंबर ले लिया और अंतिम से भी आधा नंबर ले लिया, मतलब कुल मिलाकर सबको हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो उस सब का अर्थमेटिक मीन अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, टोटल n नंबर आपने ले लिया तो डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा, तो ये सब आपस में इक्वल हो गए। मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर्टी से हम बहुत बड़े क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, है ना। कैसे? कि जैसे मान लो आपको मैं दे दिया ऐसे, बहुत एक मान लो एग्जांपल के लिए देखो, है ना, ऐसे देखो कि मैंने बोला अर्थमेटिक मीन बताओ, मान लो बहुत बड़ा नंबर दे दिया, मान लो लेट सपोज, अच्छा एपी में रहना चाहिए, है ना, तो हम ऐसे दे दिए 2 4 6 8 10, है ना, ऐसे चलते जा रहा है एकदम खत्म होगा मान लो 500 पे। किस पे खत्म हो गया, 500 पे। समझ में आ गया? तो इसका अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होगा, तो इसका अर्थमेटिक मीन या तो आप ये करो, सबको ऐड करो 500 तक, 500 से डिवाइड करो। समझ में आ रहा? या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपको अर्थमेटिक मीन की ये प्रॉपर्टीज पता है कि सारे नंबर को ऐड कर n से डिवाइड करेंगे तो वो तो इक्वल ही होगा
कि हम ऐसा कर लेते, पहला नंबर ले लेते शुरू से, यहां से अंतिम नंबर और 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, जो ये आंसर आएगा ना वही ये आंसर के बराबर होगा। अगर ये एपी में है तब, तो क्या ये एपी में है? 2 4 6 8 10 12 है ना, तो एपी में है। तो इसका मतलब इसका अर्थमेटिक मीन सीधा यहां से पहला नंबर, यहां से अंतिम नंबर उठा लिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यही आपका आंसर हो गया। तो 502/2 क्या हो गया? 251 इसका आंसर आएगा। आप करके देख लो, यही आएगा। तो ये आपको देख लो कितना जल्दी आंसर करने में फायदा लिया। अब एक बच्चा बोला कि सर अगर हमको मिडिल टर्म पता है तो क्या हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं? तो लिख भी सकते हैं, है ना। तो इसने तो यही तो बोला था कि बिगनिंग और एंड से कांस्टेंट होगा और इक्वल किसके होगा? मिडिल टर्म के, है ना, जब ऑड है। और अर्थमेटिक मीन मिडिल टर्म के इवन के बराबर होगा जब, तो वो भी चीज यहाँ पर लगा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिकल वाला टर्म देखना सिखा ही चुका हूं आपको, लोअर सबस्क्रिप्ट सेम करना है सबका, तो वो सिमेट्रिक होता है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से, वैसे कर ही चुके हैं बट एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये चीजें और दुरुस्त हो जाए। जैसे आपको बोला कि लेट A1 A2 A3 ऐसे मान लो 29 तक दे रखा है, इज एन एपी, ये एक एपी है ना, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सच दैट इस टाइप से है कि A1 प्लस A3 प्लस A29 प्लस A27 इसकी वैल्यू है 48। देन आपको बताना है फाइंड, देन फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो पूरे टर्म्स का सम बताना है। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इस वाले प्रॉपर्टीज को लगा के। कैसे? देखो समझ लो पहले, यहां से A1 से A29 टोटल 29 टर्म दे रखा, बढ़िया। ये सारे क्या है? एपी में। और एक जो रिलेशन गिवन है उसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? देखो ये 29 और 1 का ऐड करो, कितने हो गए? 30। मतलब ये पहला टर्म है, ये अंतिम टर्म है। ये क्या है? A3 है, ये 27 है। 27 और 3 कितने? 23। तो मतलब पेयर बन गया। ये शुरुआत से तीसरा टर्म है, ये अंतिम से तीसरा टर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सिमेट्रिकली टेकन टर्म है तब तो अपना काम बन जाएगा। क्या? कि अगर इस सब का मैं एपी निकाल दूं, मतलब A1 A29 A3 A24 सॉरी A27, इस सब का अगर मैं एम निकाल दूं तो 4 नंबर है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल होगा? पहले यही निकाल लेते हैं किसके इक्वल। इसका सम दे रखा है उसने 48, तो 48/4 के इक्वल होगा, मतलब 12 होगा। हुआ या नहीं? हो गया। तो मतलब कि जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो किसके बराबर? ये क्या निकाला मैंने? अर्थमेटिक मीन निकाला किसका? इस 4 नंबर का, तो वो 12 आ गया, ठीक है। और अभी आपको बोला था ना कि आप 2-2 नंबर लो शुरू से, या अंतिम से 2-2 नंबर लो, या एक नंबर लो, उसी के बराबर होगा, या पूरे नंबर ले लो उसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 12 है ये शुरुआत से पहले और तीसरे और अंतिम से पहले और तीसरे नंबर के अर्थमेटिक मीन के बराबर 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया कि शुरुआत से ले लिया भाई नंबर और फिर अंतिम से, मतलब टोटल नंबर ले लिया। तो अगर मैं पूरे नंबर का अर्थमेटिक मीन आपसे पूछूं तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर पूरे नंबर का अर्थमेटिक मीन मतलब पूरे नंबर को ऐड कर लो और उतने से ही डिवाइड कर दो जितने नंबर है। 29 नंबर तो 29 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये किसके इक्वल होगा? तो ये 12 के ही इक्वल होगा भाई। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स थे इसलिए। तो मुझे क्या निकालना था? मुझे तो निकालना है टोटल टर्म का सम। तो कुछ नहीं, 29 को उधर ले जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 से लेकर A29 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 29 × 12 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना इजीली हमने सम ऑफ ऑल टर्म्स निकाल दिया विदाउट एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जाने हुए, है कि नहीं? तो अर्थमेटिक मीन के कंसेप्ट से हमने इसको कर दिया। अच्छा, क्या हम इसको एपी के कंसेप्ट से भी कर सकते थे? जो एपी में सम का फॉर्मूला था,
कि शुरुआत से जो टर्म लोगे उसका सम बराबर होगा, है ना, वैसे भी आप चाहते तो कर सकते थे। फिर आपको पेयर बनाकर देखना पड़ता है ना, तो पेयर बनाओगे तो वहां से आपको दिख जाएगा क्या है ना। जैसे क्या करते हैं, मान लो कि पहले और लास्ट का हमने x ले लेता सम a1, तो इसका भी x ही होता, तो 2x बराबर 48 हो जाता है ना। 2x बराबर 48, तो x की वैल्यू क्या हो जाती, 24 हो जाती। अब सम किसका निकालना था, इस पूरे का, तो इसमें भी पेयर बनाते, 1 29 का, 2 का 28 के साथ, 3 का 27 के साथ, तो ऐसे कितने पेयर बनते है ना। उसमें सब की जगह हम रख देते 24, ठीक है। तो शायद 14 पेयर बनेंगे मेरे हिसाब से। बीच में एक नंबर अगर बच जाता तो उसको फिर हम एवरेज से लिख लेते हैं, वैसे भी कर सकते थे, बट इससे एकदम इजीली हो गया अरिथमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड दिस जो अरिथमेटिक मीन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग डालेंगे अरिथमेटिक मीन के अंदर ही। नेक्स्ट है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है रखना, मतलब इंसर्ट करना नहीं होता है कि कोई चीज इंसर्ट कर दो मतलब रख दो, उसका वो बोलते हैं इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में आपको अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें थोड़ा समझने वाली चीज, अभी तक तो कुछ नहीं था, अरिथमेटिक मीन सबको ऐड करो उतने से डिवाइड कर दो, अगर एपी में है तो उसमें प्रॉपर्टीज आ जाएगा, एपी में नहीं है तो नहीं है, बस इतना समझो। ऑलराइट तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि दो नंबर्स के बीच में हमको डिसाइड करना है क्या, अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट करने के लिए कैसे कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होता है ना। दो नंबर का अरिथमेटिक मीन भी तो पता होना चाहिए। तो बोलोगे सर ये तो क्या बच्चों वाली गेम कर दिया, अगर हम 10 नंबर का निकाल लिए तो दो नंबर क्या आपने लिए, तो लेट कर लिया कि अपने पास दो नंबर है ए एन, लेट वी हैव टू नंबर्स, वी हैव मतलब अपने पास है, वी हैव टू नंबर्स, वो दो नंबर्स लेट कर लिया, एक है ए एंड दूसरा है बी, ठीक है। ए और बी दो नंबर है ना, ऑफ कोर्स रियल है। इस दोनों के बीच में मुझे क्या बताना बच्चा पार्टी, नंबर अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है। तो पहले हमने क्या किया कि इस दोनों नंबर का अगर मुझसे अरिथमेटिक मीन पूछता तो क्या बोलते हैं, मैं बोलता अरिथमेटिक मीन ऑफ ए बी। आप क्या बोलते हैं सर ए प्लस बी बाई 2, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 2 से रहने देते, इसको यहीं पर रहने देते। सेकेंड पॉइंट जो अपना काम का है, इंसर्ट करना है मतलब रखना है क्या, तो दो नंबर है अपने पास, हाँ भाई दो नंबर है, एक ए है और यहां मान लो एकदम दूर ले लिया बी। बोलो दूर क्यों लिए सर, तो भाई बीच में स्पेस रहेगा तभी तो नंबर को लिख पाएंगे ना, हाँ इसीलिए। चलो इसके बीच में मान लो मैंने इन अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इन अरिथमेटिक मीन मान लो कि पहला अरिथमेटिक मीन है कैपिटल A1, दूसरा अरिथमेटिक मीन है कैपिटल A2, तीसरा अरिथमेटिक मीन है कैपिटल A3, ये A4, ऐसे करते करते हमने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया। एन अरिथमेटिक मीन A1 से लेकर AN तक, ये कितने नंबर हो गए एन। एन अरिथमेटिक मीन A1 A2 ये सब क्या है, ये अरिथमेटिक मीन है। अब हम ना अरिथमेटिक मीन को दो नंबर कोई गिवन है ए और बी, उसके बीच में रख रहे हैं, रख दिया। तो इसका एक डिफिनीशन होता है जो कि आपको फॉलो करना है, क्या कि A1 A2 A3 A4 AN, इसको हम एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी बोलेंगे बच्चों। मतलब कि इस सारे को, ये जो एन हमने नंबर लिया है ना, अब तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर
कोई भी n नंबर रख लो, 5 नंबर, कोई भी 5 नंबर रख ले, ऐसा नहीं है ना। हम इसको अर्थमेटिक मीन तभी बोलेंगे, जैसे n नंबर रखा तो इस n नंबर को हम अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर a एंड b तभी बोलेंगे बच्चा, जब ये पूरा सीक्वेंस कहां, मतलब a से b तक AP बन जाए, तभी ये A1 से AN अर्थमेटिक मीन कहलाए। मतलब क्या, अब उसको लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आए क्या बोलेंगे। कि हमने इंसर्ट कर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि A1, A2, A3, A4 है ना, ऐसे से लेकर बच्चा पार्टी AN आर कॉल्ड, है ना, ये सारे को बोलेंगे आर कॉल्ड, मतलब बोला जाएगा आर कॉल्ड इन अर्थमेटिक मीन्स, एन एम्स का मतलब अर्थमेटिक मीन, कॉल्ड इन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, कौन नंबर था, A और B, बिटवीन A एंड B, है ना, इस दोनों नंबर के बीच में इसको हम इन अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। कब बोलेंगे, है ना, आर कॉल्ड इन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B इफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ तभी बोलेंगे जब A, A1, A2, A3, AN, B आर इन AP, जब ये AP बन जाए, जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये पूरा सीक्वेंस अगर AP बन गया बच्चा पार्टी, है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सीक्वेंस हो गया, तो अगर ये AP बना तभी हम इस n को अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर AP नहीं बन रहा तो नहीं बोलेंगे। मतलब समझो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, आपके पास 2 नंबर दे दिया, है ना, लेट सपोज 2 दे दिया और इधर दे दिया 10। अब इसके बीच में मैंने रखा 3 रख दिया, है ना, कुछ भी ले लो, 7 मान लो, 5 रख दिया, 6 रख दिया, 7 रख दिया, ऐसे नंबर हमने रख दिए, ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे क्या इस 4 नंबर को अर्थमेटिक मीन्स बोलेंगे, इस दोनों नंबर के बीच का 2 और 10 का, तो नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से 10 जो सीक्वेंस बना, क्या वो AP है, तो AP नहीं है, चेक कर लो ना। 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, 6 में से 5 गया तो 1, कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा, तो AP कैसे होगा। तो यानी कि इस चारों को हम अर्थमेटिक मीन अभी नहीं बोलेंगे, तो कब बोलेंगे, तो देखो अगर ऐसा नंबर आपने रखता, लेट सपोज कि 2 है, आपने रख दिया, लेट सपोज मान लो 4 रखते हैं, 6 रखते हैं, 8 रखते हैं, हाँ, तो अब ये AP बन गया, है ना, देखो ना, 2, 4, 6, 8, 10 AP बन गया ना। तो अब हम ये बोल सकते हैं, ये जो 4, 6 और 8 है ना बच्चा, ये आपका 3 अर्थमेटिक मीन हो गया। 3 नंबर है तो 3 अर्थमेटिक मीन होगा। लॉजिक समझ में आया किसके, तो इस दोनों नंबर के बीच में ये 3 अर्थमेटिक मीन होगा, 4, 6, 8। ऐसा इसलिए बोल पाया बिकॉज ये AP बना दिया, पूरा सीक्वेंस AP होना चाहिए, ठीक है। यहां पे नहीं बना रहा था इसलिए इसको नहीं बोला। ये चीज आपको ये पूरे में समझाने की कोशिश किया गया है, वही चीज कि 2 नंबर था A और B, है ना, तो इस दोनों नंबर के बीच में, है ना, अगर आप n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो दैट मींस ये n अर्थमेटिक मीन तभी पॉसिबल होगा जब ये n नंबर तो हो गया जो बीच में रखा, और साथ में ये A और B, ये पूरा सीक्वेंस क्या बन जाए बच्चा, ये पूरा सीक्वेंस अगर AP बन जाए तभी हम यहाँ पे बोलना ना कि ये पूरा सीक्वेंस आपका क्या बन जाए, ये पूरा सीक्वेंस आपका अगर AP बना तभी हम इसको अर्थमेटिक मीन बोलेंगे, नहीं तो, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया बेसिक डिफिनेशन, इसी का यूज कर हम इसमें फॉर्मूले वगैरह डिराइव कर सकते हैं। चलो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, तो ऐसे सॉल्व होगा, देखें अब ध्यान देते हैं हम, तो क्या किस थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट हम आ गए थे इस पर, क्या कि ये AP बना दिया है, मान लो कि हमने n अर्थमेटिक मीन रखा A1, A2, A3, ठीक है बच्चा पार्टी, ये AN तक n अर्थमेटिक मीन रखा, किसके बीच में, A और B के बीच में, तो ये क्या है, AP बनेगा। अगर AP बना तो ये n अर्थमेटिक मीन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब हम चाहते हैं इस अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज निकालना,
जैसे कोई तुमसे बोलता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बोल देगा 2 और 7 के बीच में, या कुछ भी बोल देगा 2 और मान लो 70 के बीच में, 2 और 70 के बीच में मान लो कि 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किएगा, ऐसे बोल देगा। ठीक है, तो बताओ तीसरा अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 5 अर्थमेटिक मीन A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीसरा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बताओ। तो कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन? उसी के लिए पहले आपको समझना होगा प्रूफ, है ना। तो पहले कंसेप्ट समझेंगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बच्चों, हाँ, तो क्या आ गया अपने पास कि ये सारे नंबर एपी में। चलिए, कौन बच्चा बताएगा कितने नंबर और टर्म्स है यहां से यहां तक? फटाफट आंसर करो चैट में। नंबर और टर्म्स में पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स फटाफट बताए। जो गलत आंसर करेगा बहुत पिटाई रहेगा। गुड अनुप्रिया, वेरी गुड बच्चे, है ना। अरुण दत्त, तुम जैसे ही आना, तुम कितने तारीख आ रहे हो मेरे पास आ जाना, तुमको पिटाई लगेगा, है कि नहीं? तुम्हारा पनिशमेंट बाकी है। एन नंबर कैसे होगा? अरे n+2 होगा ना बच्चे। यही गलती करते हैं मैक्सिमम, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो बच्चे यही गलती। मैंने क्या बोला कि यहां से लेकर यहां तक एपी हुआ, तो यहां से लेकर यहां तक एपी है, ए से लेकर बी तक, तो इस ये टोटल नंबर और टर्म्स कितने होंगे? तो n+2 होंगे। अब एक बच्चा बोलता है सर कैसे सर, अभी तो n ही था। अरे बेवकूफ बच्चे, n तो अर्थमेटिक मीन उसमें आपने रखा, तो यहीं से यहीं n है, बस इतना ही नंबर n है। तो एक नंबर इधर और एक नंबर इधर, कितने हो गए? n+2 हो गए ना। हाँ, n+2 हो गए ना मंजीत? ठीक है, n+a+b नहीं बोलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो a भी एक टर्म्स है, b भी एक टर्म्स है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? n+2। पक्का पक्का। तो एपी के नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। कॉमन डिफरेंस अगर नहीं पता तो लेट कर लो, जो चीज नहीं पता लेट करते जाओ। लेट कॉमन डिफरेंस डी है। फर्स्ट टर्म पता है? हाँ फर्स्ट टर्म ये पता है। लास्ट टर्म पता है? हाँ सर पता है, डी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, हमारा कोशिश क्या है कि हम चाह रहे हैं A1, A2, A3, मतलब ये जो एपी बना इसका हम दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे अभी पता चल रहा है। अगर डी पता चल जाए किसी तरह, कॉमन डिफरेंस, मान लो कोई एपी है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, लेट सपोज फर्स्ट टर्म 3 है, और कॉमन डिफरेंस बोल दिया कि उसका 2 है, तो आपसे पूछेगा दूसरा टर्म क्या, तो तुरंत बता दोगे, इसमें 2 ऐड कर दो 5। तीसरा टर्म क्या है? तो 7, है ना। कोई पूछे 10वां टर्म क्या है, तो भी बता दोगे। कैसे? T10 से, T10 क्या होता है? A+9D, तो A कितना है? 3 है, 9, D कितना है? 2 दे रखा है, तो यहां से 10वां टर्म भी निकाल लो, है ना। तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है। तो फर्स्ट टर्म तो पता है A है, वो गिवन रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कि A और B की वैल्यू गिवन रहेगी। नंबर और टर्म्स हमने देखकर पता कर लिया, यहां तक क्लियर है बच्चों। कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया, दैट्स इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो अगर कॉमन डिफरेंस दी है तो मुझे एक चीज, तो इसमें गिवन क्वांटिटी तो 2 ही है, क्या क्या? एक तो ये टर्म, पहला टर्म और लास्ट टर्म। इस एपी का मुझे पहला और लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म कितने पोजीशन पर आएगा? तो Tn नहीं होगा, Tn+2 पर आएगा। क्यों? अरे भैया यहां तक तो n था, A1 से लेकर An तक, एक टर्म और ऐड हो गया, तो यहां तक अब A से काउंट करोगे तो ये कितने हो गए? n+1 टर्म। यहां तक आओगे तो n+2 टर्म। मतलब B जो है, B का पोजीशन क्या है? B का पोजीशन है n+2th, है ना। n+2th पोजीशन है, n पोजीशन नहीं है B का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 है, तो लास्ट वाला टर्म ही तो n+2 पर आएगा। चलिए, तो कोई आपसे पूछे कि Tn+2 की वैल्यू बताओ, तो फॉर्मूला लगा लो, क्या है? A+n-1 इंटू डी। तो यहां पर n के प्लेस पर क्या होगा बच्चा पार्टी? n+2 होगा, तो n+2 -1 इंटू डी। लो हो गया काम? काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या Tn+2 की वैल्यू पता है? तो बिल्कुल पता है सर, लास्ट टर्म ही तो होगा, वो क्या है? B है। A तो A पता ही रहेगा, यहां से 2 में से एक जाएगा तो 1, तो n+1 हो गया इंटू डी हो गया। तो
तो यहां से मुझे डी चाहिए, तो ए को उधर ले गया तो डी हो जाएगा बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, स्टार मार्क्स, यू हैव टू याद करना, यू हैव टू मेमोराइज, मतलब आपको याद रखना है क्या, कि अगर जब भी ऐसा सिनारियो दे, है ना, जैसे आपको बोल दिया कि भाई बताओ 4 और 40, है ना, 4 और 40 के बीच में, है ना, मान लो कुछ भी 9 अर्थमेटिक मीन रखा गया, कितने अर्थमेटिक मीन रखा गया, 9, ठीक है। तो उस 9 अर्थमेटिक मीन रखा गया, तो जैसे ही 9 रखोगे तो क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो देखो अंतिम में से पहला टर्म को माइनस करना, बी माइनस है, ध्यान दो, बी में से ए को माइनस करना है, तो बी की वैल्यू कितनी है 40, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो डी क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 40 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एन। क्या है यहाँ पे बच्चे, एन को कंफ्यूज करते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, कितने अर्थमेटिक मीन्स आपने पुट किए हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज, एन क्या है बच्चा, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, अरे एनी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए थे ना, तो एन की वैल्यू वहां से आ जाएगी, कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, एन, तो यहाँ पे कितने कितने 9, तो 9 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 40 में से 4 गया तो 36, 36 बटा 10, मतलब 3.6 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले अब तुम ऐसे सोचो, देखो कि सर मुझे तो जो एपी बना था ना, n+2 टर्म का जो एपी बना था ए से लेकर बी तक, उस एपी का आप तो सब कुछ पता लगभग हम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कैसे, तो देखो अभी बताता हूं कि सर ये वाला जो एपी बना ए से लेकर बी तक का जो एपी बना, ये टोटल n+2 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो गया हमको, कॉमन डिफरेंस नहीं पता था तो हमने निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस डी का तुरंत टिप्स पे होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी, तो किस दोनों के बीच में इंसर्ट किया, तो बी, ए और बी, तो बी माइनस ए करो, अंतिम वाले में से पहले को माइनस कर दो, हमेशा 2 7 में, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे, तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई कितने इंसर्ट हुए, n+1, बस ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों, तो अगर डी पता चल गया तो सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अब जो कोई हमसे पूछे कि बताओ तीसरा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या होगी, तीसरा अर्थमेटिक मीन, तो क्वेश्चन ये उठता है कि तीसरा अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कितने पोजीशन पर आएगा, 3 पोजीशन पर आएगा या 4 पोजीशन पर आएगा, कौन बताएगा। देखो तीसरा अर्थमेटिक मीन मतलब आपको निकालना है A3, कैपिटल A3, तो क्या वो तीसरा पोजीशन पर है या चौथा पोजीशन पर है या 5वां, कहां पर जाएगा, फटाफट बताओ, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड अनुप्रिया, चौथा पोजीशन पर है, कैसे पता चला, अरे सर तीसरा अर्थमेटिक मीन मतलब अर्थमेटिक मीन तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, मुझे तो एपी के रेस्पेक्ट में देखना है, तो एपी तो ए से शुरू हो रहा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे आएगा, मतलब एक ज्यादा हो जाएगा बस, क्योंकि उससे पहले ए एक नंबर आ जाएगा ना ए, इसीलिए कोई दूसरा पूछे मतलब एपी में उसका तीसरा पोजीशन होगा, कोई पहला पूछे तो एपी में उसका दूसरा पोजीशन होगा। हाँ गुड अरुण, जैसे कोई पूछे आपका 10वां अर्थमेटिक में A10 की वैल्यू बताओ, तो ये एपी में कितने नंबर पे आएगा, D11 पर आएगा भाई, D11 पे क्यों आएगा, क्योंकि उससे पहले एक नंबर है ना, इसीलिए D11 पे आएगा। तो चलो एक एक करके निकाले क्या, क्योंकि कॉमन डिफरेंस पता है तब तुम तो कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं, हाँ सर फटाफट निकालो। चलो नाउ हम निकालने जा रहे हैं, जैसे सबसे पहले पहला अर्थमेटिक, अच्छा जी पहला अर्थमेटिक मीन मतलब A1, ये एपी के लिए कौन से टर्म्स है भैया, दूसरा टर्म है, T2 है, समझ रही, ऐसे ही लिखो तभी जाकर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो A1 है वो T2 है सर, एपी के लिए, अच्छा T2 है तो अपना काम बन गया, अर्थ T2 को कैसे निकालते हैं, A+n-1 इंटू डी से, तो 2 - 1 मतलब D, A+D हो जाएगा। अरे पेन को क्या हुआ भाई, चल गया, टी की वैल्यू क्या है, B माइनस ए, तो पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा B माइनस ए बाई n+1, ये आपका पहला अर्थमेटिक मीन की वैल्यू यही आ जाएगी।
उसी तरह पूछे दूसरा अर्थमेटिक मीन, तो दूसरा अर्थमेटिक मीन मतलब एपी के लिए तीसरा टर्म हो गया। अब तीसरा टर्म हुआ तो उसको कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d से निकालेंगे। डी पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। उसी तरह तीसरा पूछता आपसे, बोलो भाई तीसरा, तो वो चौथा टर्म हो जाएगा, तो उसको कैसे निकालोगे, a प्लस 3d। ये तो पता ही होता है, डी आपने इस फॉर्मूला से निकाल लेना, वैल्यू पुट कर देना। मतलब आप सोच रहे हो, अब आप कोई भी एक नंबर का अर्थमेटिक मीन बता सकते हो, कोई भी दो नंबर के बीच में। तीसरा पूछे, पांचवा पूछे, 10वां पूछे, मान लो ऐसे अगर बोलता लास्ट एन वाला अर्थमेटिक मीन बता दो, तो एन वाला अर्थमेटिक मीन किस पोजीशन पे होगा, एन प्लस 1 पे होगा, एक ज्यादा कर दो, ठीक है। तो इस पर फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या रखेंगे, एन प्लस 1, इसमें से -1 करेंगे इंटू डी कर देंगे, बस। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व भी कर लो, ये बन जाएगा आई थिंक a प्लस ये 1 कैसे चलोगे एन डी, तो एन हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, शॉर्ट ट्रिक बताओ, इतना कौन करेगा। अबे अभी मत छेड़े, मैं देख खन दो दे क्वेश्चन। हाँ क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही कर लेता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। यहाँ देखो ट्रिक क्या है समझो, आपको पहला अर्थमेटिक में निकालना, देखो इतना तो समझ गया कि कोई भी अर्थमेटिक में निकालना है तो ए और डी आए, ए तो सभी में आएगा, बस चेंज क्या हो रहा है, डी हो रहा है। देखो ना, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, चेंज क्या हो रहा है, डी का मल्टीपल। तो पहला निकालना है तो डी में 1 आएगा, पहला में पहला सीधा ऐड कर दो। दूसरा निकालना है तो डी का मल्टीपल 2 हो जाएगा, बस। तीसरा निकालना है तो डी का मल्टीपल 3 हो जाएगा। चौथा अर्थमेटिक में निकालना है तो 4 हो जाएगा। ये ट्रिक है, लेकिन कंसेप्ट तो ये है, कंसेप्ट हम टर्म से निकालते हैं। जैसे एन वाला अर्थमेटिक में निकालना है तो आपको दिख गया डी का मल्टीपल एन हो गया। मान लो आपसे पूछता 12वां अर्थमेटिक में, तो क्या निकालते, ए प्लस 12d, बस। बस कैसे आया, तो 12वां हो जाएगा 13वां टर्म, 13वां टर्म में जब एक माइनस करोगे तो 12 ही आएगा, है कि नहीं। चलिए आई थिंक अब क्लियर हो रहा है आपको, तो क्लियर हो रहा है तो इलिस्ट्रेशन लेते हैं, फिर और आपको समझ में आएगा, फिर आप बिल्कुल समझ जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से, प्रैक्टिस करते हैं। ऑल राइट, हाँ क्या पूछा, फटाफट। लेट बिटवीन, BW ऐसे में लिखता हूं बिटवीन, लेट बिटवीन -3 and 7, ध्यान से आंसर करना सारे बच्चे। लेट बिटवीन -3 and 7 19 अर्थमेटिक मीन्स, है ना, कितने, 19, 19 अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड। इंसर्टेड का मतलब रखा गया बीच में, इंसर्टेड। देन फाइंड फोर्थ अर्थमेटिक मीन, तो आपको निकालना है चौथा, देखते हैं कौन बता पाता है फटाफट। देन फाइंड, है ना, फाइंड लिख दो भाई, फाइंड। देन फाइंड फोर्थ अर्थमेटिक मीन, फोर्थ अर्थमेटिक मीन मतलब चौथा अर्थमेटिक मीन, है ना, समझ ही गया होगा। A4 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो चाहो तो ट्रिक यूज कर लो, नहीं तो कंसेप्ट से करना है तो कंसेप्ट से। मैं दे रहा हूं 1 मिनट, फटाफट बताओ आंसर चैट में क्या आएगा A4 की वैल्यू, फटाफट सारे बच्चे। चौथा अर्थमेटिक मीन निकालना है, मतलब कि इसमें 19 अर्थमेटिक मीन रखा गया है, तो टोटल टर्म्स 21 हो गए, तो ये 21 के 21 एपी बन जाएंगे। एपी बन गया तो चौथा अर्थमेटिक मीन 5वें टर्म पे आएगा, तो 5वां टर्म की वैल्यू बतानी है। 5वां टर्म की वैल्यू हम तभी बता पाएंगे जब हमको कॉमन डिफरेंस पता है, तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे कौन से फॉर्मूले से, ये वाले से भैया, ये वाले से। D बराबर B माइनस A अपॉन N प्लस 1, N होता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। बताइए फटाफट, ट्राई करें, पानी पी लेता हूं तब तक। ओके ऑलराइट, एक बच्चे का आंसर आ गया, देखते हैं भाई। 2 बच्चे का आंसर आ गया, देखते हैं किसका सही है फटाफट। ओके अनुप्रिया अरुण, वेरी गुड, दोनों का सही है। और बच्चे फटाफट, और कोई
देखो सॉल्व कर रहे होगे तब तो पक्का आंसर आएगा, नहीं कर रहे होगे तो नहीं आएगा भाई, वाले बताओ। इससे इजी क्वेश्चन आप एक्सेप्ट क्या करें? एक बच्चे ने और आंसर किया है क्या? चलिए वेरी गुड बच्चों, है ना। अब आप कंसेप्ट समझ में आ ही रहा होगा, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो चेतन, अनुप्रिया एंड अरुण, फर्स्ट है चेतन, गुड। चलिए देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो क्या बोला गया, जो बच्चे नहीं समझे फिर से समझे। -3 इधर था, 7 इधर था, इसके बीच में रखा गया 19 अर्थमेटिक में। मान लो A1 A2 A3 A4, है ना, ऐसे कर करके, है ना, ऐसे कर करके आपको 19 अर्थमेटिक मीन हमने रख दिए, ठीक है। तो ये टोटल टर्म्स हो गए कि सब के सब एपी बन जाएंगे, अर्थमेटिक मीन रखते ही ये एपी बन जाएगा। हमको क्या निकालना है, चौथा टर्म। तो चौथा टर्म तो सर हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, यहाँ देखो, है ना, ये वाले। ये तीसरा टर्म होगा a+3d, चौथा टर्म हो जाएगा a+4d। तो d निकाल लेते हैं, d कितना होगा, b-a, हमेशा b-a करेंगे, ये ध्यान देना, कोई 12 छोटा नहीं देखेंगे। मान लो कल के डेट में आपको ऐसे इधर 10 देते उधर 2 देते, तो 2 में से 10 को करेंगे माइनस, ये ध्यान देना, हमेशा b-a। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो क्या करेंगे बच्चों, 7 में से 3 को माइनस करेंगे, और फिर क्या होता है, b-a अपॉन n+1। n कितने, तो 19 रखा गया ना, तो 19+1 कितना है, 10/20, मतलब 1/2। d की वैल्यू 1/2। क्या निकालना है, a4 हो जाएगा सर a+4d। ट्रिक यूज कर लिया, अगर कंसेप्ट यूज करोगे तो a4 का मतलब होता है 5वां टर्म, तो यही आएगा। a कितना है, -3, 4 इंटू डी कितना आ गया, 1/2, 2 से 2 कैंसल, -3 + 2 -1 आंसर। कुछ नहीं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बता पाता है। ये समझ में आ गया ना, -1। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ सकते हैं। इफ एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी, पूछिए। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपको बताना है, लेट एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक यहाँ से एज ए रिजल्ट भी आएगा, तो आप उसको चाहे तो ध्यान में रख सकते हो उस रिजल्ट को। तो चलो करो पहले इस क्वेश्चन को। लेट एन अर्थमेटिक मीन्स, है ना, एन एम्स आर इंसर्टेड, क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, रखा गया बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच में, बिटवीन 2 नंबर्स, देन प्रूव दैट, क्या करना है बच्चा पार्टी, देन प्रूव दैट सम ऑफ दीज नंबर्स, है ना, सम ऑफ दीज नंबर्स, सम ऑफ दीज नंबर्स, है ना, सम ऑफ दीज, है ना, देन 2 नंबर, देन प्रूव दैट सम ऑफ दीज नंबर्स की जगह आप सम ऑफ दीज अर्थमेटिक मीन कर दो, क्योंकि नंबर्स में तो सभी आ जाएंगे, अर्थमेटिक मीन कर दो। देन प्रूव दैट सम ऑफ दीज अर्थमेटिक मीन्स विल बी n टाइम्स, है ना, विल बी n टाइम्स, n टाइम्स का मतलब n गुना, सिंगल अर्थमेटिक मीन n टाइम्स, है ना, विल बी n टाइम्स ऑफ, है ना, ऑफ लगा दो, n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स, बिटवीन द नंबर्स। पहले लिखो फिर समझ आता हूं, है ना, पहले लिखेंगे तभी तो समझेंगे। ऑलराइट, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। देखो क्या बोला आपको, बोला ये n है बच्चा पार्टी, है ना, ये n है, पेन सही से चलता नहीं है कभी कभी तो ऐसे हो जाता। चलिए, लेट n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स, है ना, 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो 2 नंबर a और b है, मान लो ये a है, यहाँ b है, इसके बीच में आपने n अर्थमेटिक मीन ऐसे इंसर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चा पार्टी,
कर दिया? हाँ कर दिया सर। आगे क्या बोला कि अगर एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट हुआ तो आपको करना है देन प्रूव दैट सम ऑफ दीज अर्थमेटिक मीन्स, मतलब कि इसका सम जो एन अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किया ना उसका सम विल बी एन टाइम्स ऑफ, कि ये जो दो नंबर लिए ना ए और बी उसका एन टाइम्स वो आ जाना चाहिए, बस ये प्रूव करना है ना। तो ये नंबर हो गया। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव, लिख देता हूं जो प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है कि a1 प्लस a2 मतलब अर्थमेटिक जो एन अर्थमेटिक मीन रखा उसका जो सम होगा वो बच्चा पार्टी आना चाहिए एन टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन का मतलब हुआ कि दो नंबर दिया ए और बी उसका अर्थमेटिक मीन ले लो a प्लस बी बाई, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? बहुत अच्छा लॉजिक है ना। ये चीज आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए, तो बिल्कुल कर सकते हैं है ना। जो हम प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाए ना उससे भी कर सकते हैं। ये वाली देखो, ये वाली प्रॉपर्टी कहां गई? ये ये वाली प्रॉपर्टी है ना कि अर्थमेटिक मीन लो सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का तो इक्वल होता है आपस में, है ना। इसी से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। देखो कैसे, समझो है ना। ये प्रूव करना था बच्चे कि इसकी वैल्यू आपको इसके इक्वल आ जानी चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो स्टार्ट कैसे होगा कि सबसे पहला चीज जैसे ही आप इसमें इन अर्थमेटिक मीन रखेंगे तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा? तुम बोलोगे सर एपी बन जाएगा। बहुत अच्छा। तो अगर ये पूरा नंबर एपी बन गया, ध्यान से दो, ए से लेकर A1 A2 और AN और P, ये क्या हो गया? R इन AP। AP बनना ही पड़ेगा अगर उसको अर्थमेटिक मीन रखना है N को, AN तक। तो अगर ये AP बन गया तो AP में अभी मैंने बताया कि किसी भी AP का ये पूरा टर्म आपके लिए मान लो नंबर हो गया ऐसे n+2 नंबर, ये सब के सब AP में। तो किसी भी AP में अभी प्रॉपर्टीज बताया है ना कि सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो आपस में बराबर होता है। हाँ सर होता है। तो हम वही लगा लेते हैं क्या कि शुरू से पहला टर्म लिए और अंतिम से दूसरा टर्म लिए, इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2 होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि बाकी के जैसे शुरू से पहला टर्म छोड़ दिया और अंतिम से भी पहला टर्म छोड़ दिया मतलब शुरू से पहला टर्म छोड़ दिया मतलब हटा दिया, अंतिम से भी पहला टर्म हटा दिया, तो बीच में बच गए ये टर्म। तो ये सब का जो अर्थमेटिक मीन होगा ये भी इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो इसको फॉलो करेगा। तो ये बीच में कितने टर्म्स बचे? अरे सिमेट्रिकली हुआ ना। कैसे? शुरू से पहला टर्म आपने छोड़ दिया, अंतिम से पहला टर्म छोड़ दिया, तो बाकी के जो बीच में टर्म बच गए वो सब आपस में सिमेट्रिकली टेकन टर्म हो गए। तो इस सबका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो भी इसी के इक्वल आएगा। हाँ सर आएगा। तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से प्रूव हो गया, एक लाइन में प्रूव हो गया क्या कि इसकी वैल्यू हो गई n इंटू ए प्लस बी बाई 2 के बराबर। तो अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल के डेट में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो मैंने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए दो नंबर a और b में, तो उस n अर्थमेटिक मीन का सम बताओ। ये क्या है? सम ऑफ n अर्थमेटिक, यही है ना n अर्थमेटिक मीन्स। तो सम निकालने के लिए आपको a1 a2 ये सब नहीं चाहिए, आप बस इस फॉर्मूला का यूज करो। n अर्थमेटिक मीन तो n इंटू दोनों नंबर को जिस दो नंबर में इंसर्ट किया दोनों को ऐड करकर 2 से डिवाइड कर, मतलब उस दोनों नंबर के मीन का n टाइम्स हो जाएगा या एवरेज का n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? बोलो भाई, बोलिए। डन? चलिए इसको लिखिए, समझिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका क्लास। एक क्वेश्चन करने के बाद क्लास ओवर होगा, तो इसलिए 5
7 मिनट अगर एक्स्ट्रा हो तो घबराने का नहीं। क्या करने का? घबराने का नहीं। ठीक है बच्चा पार्टी, बिल्कुल नहीं घबराना। चलो एक बच्चे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे तो कर ही चुके हैं तो क्या है बार बार एक ही क्वेश्चन कर। कुछ अच्छा क्वेश्चन आपको दे क्या? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है ना, इजी है, आप लोग खुद ही कर लेना इसको। जैसे आपको बोला जाएगा कि इंसर्ट, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स, कितने? 3 अर्थमेटिक मीन्स between the numbers 3 and 90, between 3 and 90। ठीक है फटाफट इसको करो, फिर होमवर्क देता हूँ, बात खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। बताओ सीक्वेंस कैसा दिखेगा? चाहे 3 अर्थमेटिक मीन बता ही तो कौन कौन। ठीक है तो इस क्वेश्चन को करें आप, तब तक मैं इधर होमवर्क लिख देता हूँ। होमवर्क में अब आप जो भी सीक्वेंस सीरीज वाला जो सीट है उससे है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मतलब मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 53, पेज 53 से आप A1 से लेकर A9 तक अब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है उसके बाद कहाँ गया भैया? कैसे दे रखा है? आ गया आंसर? ओके वेरी गुड, एक बच्चे का आ गया, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे इसको है ना। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन रखना है। कौन कौन वो अर्थमेटिक? ठीक है तो पहला तो ये हो गया A1 से A9 पेज 53, फिर निकाल लो पेज 58। पेज 58 से जो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है ना वो सब करना है। लेकिन इसमें फिर तुमको पूरा चाहिए, AP GP HP चाहिए फिर तो हाँ चलो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कर सकते हो शुरू ऐसे। पेज 65 से आपको करके आना है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो बच्चा पार्टी।
अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। उसके बाद तो जीपी आ गया भाई। ये भी कर सकते हो, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कराया, 14 नंबर कर सकते हो। ये दूसरे पेज पर चला जाएगा, बाकी आप देख लेना। 1 3 14। चलो इतने क्वेश्चन करके आने हैं, है ना, ट्राई करना, हो जाएगा आपसे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।